गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम बेसिकली नाम में क्या ही रखा है, जब मुझे प्ले बटन मिल जाएगा तो मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम तो अपने आप फेमस हो जाएगा। सो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स यानी गणित, और मैं आपको बेसिक यानी फ्रॉम द जीरो लेवल पढ़ाऊंगी, तो इसलिए स्टार्टिंग के 6 to 8 लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So today's topic is basic mathematics. Lecture number 1. Let's start from our first topic, number system. So अभी के लिए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर्स की कैटेगरी का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर बाद में हम धीरे धीरे उनकी करेक्ट डेफिनेशंस पे आएंगे। सो चार्ट कुछ इस तरीके का है कि इस बॉक्स में आप समझ लो कि यहाँ पे है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो ये उन सारे नंबर्स का सेट है जिनका स्क्वायर लेस देन 0 होता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्या आते हैं हमारे रियल नंबर्स, जिन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये जो रियल नंबर्स का सेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही आता है। अब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेती हूँ 2, ये एक रियल नंबर है, तो क्या मैं 2 को 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकती हूँ? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो -1, लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x square is equals to 1. Okay, so -1, तो x will be equal to under root of -1. So इसी under root of -1 को हम क्या कहते हैं? आयोटा, राइट। सो रियल नंबर्स में 2 को क्या मैं 2 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ऐसे कितने ही सारे रियल नंबर्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स में और क्या क्या आता है? रियल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्यू से। आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाइक रैशनल नंबर्स यूनियन इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ऐसे जैसे मैंने किया है ना, एक आप r/q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन दोनों के यूनियन से क्या मिलता है हमें? रियल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज के नंबर आते हैं, जैसे कि एक आपका आता है इंटीजर्स, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ z से। For example, this is known to you -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, right? फिर इंटीजर्स के अंदर आते हैं क्या? आपके होल नंबर्स, जो कि शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3 and so on। फिर इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स, जो कि शुरू होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बेसिकली 0 को छोड़ के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका ऐसे, दैट इज द सर्कल इज डिनोटिंग, राइट। सो रैशनल नंबर्स यूनियन इरैशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, और रैशनल नंबर्स के अंदर जो अलग अलग नंबर सिस्टम की कैटेगरीज है वो हमने सबसे पहले देखी इंटीजर्स की, देन होल नंबर्स की, देन नेचुरल नंबर्स की, राइट।
तो आप इस चार्ट को एज एन ओवरव्यू यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अब आते हैं हम डेफिनेशंस पर। रियल नंबर्स उन सारे नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कोई रूट का एग्जाम्पल ले सकते हो, उसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा अगर वो रियल नंबर है। नेक्स्ट, रियल नंबर्स किससे मिलके बना होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अभी अभी हमने देखा था। सो रैशनल नंबर जिसे हम रियल नंबर्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स तो हमने देखा कि वो p बाय क्यू फॉर्म के होने चाहिए। लाइक इनका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है? p बाय क्यू, राइट, where q should not be equal to 0 and p comma q belongs to integers. Okay, रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज कि वो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? अगर कोई भी नंबर p बाय क्यू फॉर्म का है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/5, तो जब मैं इसको पॉइंट में आंसर आएगा तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.4। तो यहाँ ये 4 पे खत्म हो रहा है, यानी दिस डिवीजन 0.4 पे आके पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे डिविजन्स जो किसी भी पॉइंट में आके पूरी तरह कंप्लीट हो जाए या बिना पॉइंट में भी आके किसी भी तरीके से आके वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर आप डेसिमल्स लगा दो साथ में, सो दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट आपके आते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। ये वाली डेसिमल्स की जो कैटेगरी है ये भी रैशनल नंबर्स के अंडर ही आती है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो 1/3, 1/3 को अगर आप डिवाइड करो तो क्या आता जाएगा? 0.333 एंड सो ऑन, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? या तो आप 3 बार लगा दो या फिर आप 0.3 और 3 के ऊपर अगर आप छोटा सा डॉट लगा दोगे तो भी ये इसी चीज को रिप्रेजेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की। उसकी जनरल फॉर्म ये हो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो और आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे की डेफिनेशंस पर चलते हैं। ओके, सो अब इरेशनल नंबर की बारी। सो इरेशनल नंबर जिन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू सी या फिर r/q से, राइट। और ये जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी थी उन्हीं को अगर हम अपोजिट कर दे तो वो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बन जाएगी। जैसे कि क्या? कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, और साथ में वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी होते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, ये चलती चली जाती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं याद है, इसीलिए पाई जो है इरेशनल नंबर्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट, अब हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किस पे करते हैं? सो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में हमारे पास एक लाइन अवेलेबल है जिसे हम रियल नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। सो वो कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें हम मिड में 0 लिखते हैं। इसका जो राइट हैंड साइड होता है, दिस इज द नेवर एंडिंग जर्नी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द रियल नंबर्स, दैट इज इट टेंड्स टू इंफिनिटी। एंड जो इसका लेफ्ट साइड होता है, इट इज अ नेवर एंडिंग जर्नी टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज इट टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। और यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ -1, -2,
-3 चलता चला जाएगा। इनके बीच में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। So basically this number line represents every real number whether it be rational or irrational. Okay, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट करते जाओ एज यू विश। सो नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। वैसे ये तो मैंने आपको चार्ट में ही बता दी थी, वही सेम डेफिनेशन है। क्या? वो सारे नंबर्स का सेट सच दैट x² इज लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में तो सुना ही है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में जो आपका रियल प्लेन है वो रिप्लेस हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ। रियल प्लेन इज रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, एंड आपका रियल प्लेन में जो एक्स एक्सिस है वो रिप्लेस हो जाता है रियल एक्सिस के साथ, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्लेस हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस के साथ। ओके, सो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये आपका एक्स एक्सिस जो कि क्या है, रियल एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस जो कि क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। अगर आप यहाँ कोई भी नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, एंड हम z से डिनोट कर देते हैं। तो इस केस में z आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, वेयर a is the real part of z and b is the imaginary part of z. Okay, so complex numbers की डेफिनेशन ये है कि x² इज लेस देन 0, तो उन सारे नंबर्स का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। जैसे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर लाइन है, बेसिकली रियल प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए होता है ना। यहाँ पे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है यहाँ पे हमें एक रियल पार्ट भी मिल रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है, इसलिए हम इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिख लेना सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओके, सो इसके अंडर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स का। फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू हम जानेंगे रैशनल का रैशनल के साथ, रैशनल का इरैशनल के साथ क्या रिलेशन है। एलजेब्रा के रिलेशंस की मैं बात कर रही हूँ, उसकी नहीं जो आप समझ रहे हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले आप ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, किसी में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो विद एग्जाम्पल। रैशनल प्लस माइनस इरैशनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, रैशनल इनटू रैशनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंड थर्ड रैशनल डिवाइड बाय रैशनल वेयर दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा। पहले रैशनल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर रैशनल इरैशनल के बारे में डिस्कस करते हैं, देन रैशनल देन इरैशनल और इरैशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ट्राई एंड अटेम्प्ट। ओके, सो आई होप आपने कुछ अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा। वैसे तो इन सबके बहुत ही नॉर्मल आंसर्स हैं, दीज क्वेश्चंस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन,
रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, सॉरी रैशनल प्लस माइनस रैशनल आपका रैशनल ही आएगा, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल ही आएगा, और रैशनल डिवाइड बाय रैशनल जहाँ पे ये इज नॉट इक्वल टू जीरो तो अनडिफाइंड का चांस ही नहीं, ये भी रैशनल ही आएगा. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस. ओके, सो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स ही आगे कंटिन्यू होगा. फोर्थ, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल. ओके, रैशनल इनटू इरेशनल क्या होगा? ट्राई एंड अटेम्प्ट. ओके, सो आई होप ये आपने दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के ट्राई किया होगा. रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, सिंपल आंसर है कि ये इरेशनल. नाउ रैशनल इनटू इरेशनल, सो ये भी हो सकता है कि आप सबने इरेशनल लिखा हो, जो कि गलत नहीं है, बट किस केस में, जब आपका ये जो रैशनल है ये जीरो ना हो. लेकिन मैंने अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए आपको इसका आंसर लिखना चाहिए था दैट यू कैन नॉट से. अगर मैंने यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे लिख देती हूँ, रैशनल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इनटू इरेशनल, देन आंसर आपका इरेशनल बिल्कुल सही माना जाता है. लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो मेंशन नहीं किया है, तो इक्वल टू जीरो के केस में जीरो इंटू कोई भी दुनिया का इरेशनल नंबर ले लो, पाई ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है, तो आपका जीरो ही आएगा. एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन वन यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका क्यू भी जीरो नहीं है, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. इसीलिए रैशनल इंटू इरेशनल वी कैन नॉट से, बट रैशनल व्हेन नॉट इक्वल्स टू जीरो इंटू इरेशनल, देन इरेशनल विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए थे? 5 या 6 हो गए थे आई गेस. 7. नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट हमने रैशनल रैशनल का रिलेशन पढ़ लिया, रैशनल इरेशनल का रिलेशन पढ़ लिया. नाउ इरेशनल और इरेशनल का रिलेशन पढ़ते हैं. इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, बताओ क्या होगा? इरेशनल इनटू इरेशनल, बताओ क्या होगा? एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, बताओ क्या? ट्राई एंड अटेम्प्ट. ओके, सो आई होप आपने आंसर्स देने की कोशिश की होगी. फर्स्ट क्वेश्चन, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल. आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर इरेशनल होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर फिर से वही कैन नॉट से. इनफैक्ट इन तीनों का आंसर यही सेम. सो आते हैं काउंटर एग्जाम्पल्स पर. इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल का अगर मैं एग्जाम्पल सोचूं, तो अगर मैं एक इरेशनल लेती हूँ 2√2 और एक दूसरा इरेशनल लेती हूँ 3√2, तो आपका क्या आ जाएगा? 5√2. ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर. वहीं अगर मैं ले लेती हूँ इरेशनल
जैसे कि आपका 2 माइनस रूट, ठीक है, प्लस, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था रैशनल और इरेशनल का रिलेशन आपस में हमेशा इरेशनल रहेगा, तो यहाँ पे 2√2 ये कट होके आपका क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका क्या आ गया रैशनल नंबर। तो एक तरफ आ रहा है इरेशनल, एक तरफ आ रहा है रैशनल, इसका मतलब वी कैन नॉट से। नेक्स्ट सिमिलरली इसके काउंटर एग्जांपल्स की बात करूं तो 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ये दोनों ही रैशनल है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा इरेशनल होता है, तो इट विल बी a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 7, इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 की, तो वो आपका क्या आंसर दे देगा 3√2 प्लस 2 विच बिलोंग्स टू एन इरेशनल नंबर। तो फिर से वही, एक तरफ आपका रैशनल है, एक तरफ इरेशनल है, मतलब हम इस केस में भी कुछ नहीं कह सकते। सिमिलरली यहाँ के काउंटर एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हो, जैसे कि इरेशनल 3√3 डिवाइड बाय 3√3 क्या आ जाएगा 1, इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। वहीं 3√3 डिवाइड बाय रूट 2 कर लेना इरेशनल ही है, ठीक है, बिलोंग्स टू इरेशनल। तो इसलिए हम इन तीनों केसेस में कुछ भी नहीं कह सकते। फाइन, आप इन क्वेश्चंस के साथ इनके काउंटर एग्जांपल्स भी जरूर नोट करना, ओके। सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी पर, दैट इज स्टेट ट्रू और false. Okay, so our first question, every rational number is real. State it. Second, every real number is complex number. Third, any p by q form where q consists of what? 2's or 5's in its prime factorization is a recurring decimal. State it true or false. Okay, try and attempt. जो करवा वो थे वो मैंने सारे खुद ही करवा दिए, तो अभी ओके, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे रिकरिंग की जगह ना टर्मिनेटिंग लिख लो। नाउ अब थर्ड वाला एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। एवरी रैशनल नंबर इज रियल, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि मैंने बताया था रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास जब हम चार्ट के बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये बताया था, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट आपका क्या है, एनी p by q फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ, जो स्टार्टिंग में बोल रही हूँ आप अपने आप नोट कर लेना, ओके। सो एनी p by q फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ 2's or 5's in its prime factorization is a terminating decimal. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ओके वेट, आई होप आपने ये स्टार्टिंग के 2 नोट कर लिए होंगे बिकॉज आई नीड सम स्पेस। सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम लेते हैं आपका 5 4 3 2 7 5 3, ओके, डिवाइडेड बाय 40। तो अगर मैं 4040 की बात करूं, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 तो हमें 2 मिल रहे हैं, दैट इज
40 कंसिस्ट ऑफ 2 to the power 3 और एक 5 मिल 5 to the power 1। और अगर आप 40 से डिवाइड करो 5 4 3 2 7 5 3, ओके, आई होप मैंने सही लिखा है। तो 1, दिस इज 3, अब किससे जाएगा 3 से, राइट, सो 120, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2, आई शुड हैव टेकन स्मॉल नंबर, कोई बात नहीं, 200, ये कितना आ जाएगा 327, राइट। तो आप इसको छोटा ही कर लो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, फिर आप यहाँ 5 3 हटा दो, ओके 7, तो यहाँ पे अभी कितने से आएगा 8, 320, 70, ओके। नाउ वंस अगेन आपका 1 से जाएगा, है ना, 300, अब 7, तो ये आ जाएगा आपका 280, लाइक मैं पॉइंट लगा दिया तो मैं 0 इसलिए लगा रही, और ये आपका 200, यहाँ पे स्पेस नहीं है बट आई गेस आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 5 से चला जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कोई भी ऐसा p by q फॉर्म जिसके डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें सिर्फ 2 और 5 ही मिल रहे हैं, तो क्या वो हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? क्या ये हमेशा टर्मिनेटिंग है? हाँ, ये खत्म हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग यानी ये एंड हो रहा है। ऐसे आप कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 5 मिल रहा है, तो वो हमेशा आपको खत्म यानी कंप्लीट होके दिखाएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने स्टार्टिंग से क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जाना, उसका एक ओवरव्यू देखा चार्ट्स के थ्रू। हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आते हैं रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल यूनियन इरैशनल, राइट। रैशनल के अंदर क्या क्या आता है? आपका इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। फिर हमने एक एक करके सबकी डेफिनेशंस देखी। हमने ये देखा कि रियल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फिर हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसको हमने कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप इनको सिर्फ क्वेश्चंस की तरह मत लो बिकॉज ये कहीं आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आप दूसरे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हो। हमने क्या क्या फैक्ट्स पढ़े, जैसे कि आपका रैशनल किसी और रैशनल से प्लस माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, आपको हमेशा रैशनल ही देगा। दूसरा हमने देखा रैशनल और इरैशनल के बीच में रिलेशन की, अगर रैशनल प्लस माइनस इरैशनल हो तो इरैशनल ही देगा, रैशनल इनटू इरैशनल हो वो इरैशनल ही देगा, मगर कब तक? जब तक आपका रैशनल नंबर 0 के इक्वल ना हो जाए। फिर हमने क्या देखा कि इरैशनल और इरैशनल में रिलेशन, आप किसी भी इरैशनल को किसी दूसरे इरैशनल से प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आप कभी भी नहीं कह सकते कि उसका एक जनरल नंबर सिस्टम क्या होगा, मतलब वो रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, वी कैन नॉट से, हम किसी भी केस में नहीं कह सकते, है ना। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू ये सब देखा। हमने ट्रू फॉल्स में क्या देखा, लाइक जो फर्स्ट 2 ट्रू फॉल्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर डिस्कस कर लिए थे, बट हमने लास्ट वाले ट्रू फॉल्स में एक चीज सीखी कि p by q फॉर्म में होता है, तो q जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 कंटेन कर रहा है तो वो हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो जिस तरीके से मैंने क्लास के एंड में समराइज किया उसी तरीके से आपको फैक्ट्स को याद रखना, और जिस तरीके से मैंने समराइज किया अगर आप भी मिरर में देख के वैसे ही कोशिश करते हो तो आई एम श्योर कि आप भी अच्छे से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके दो मेथड हो सकते हैं, कोई किसी तरीके से सोच सकता है, कोई किसी तरीके से, बट सही एक ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर मैंने कोई भी करेक्शन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।